सन 2742 था और मानवता ने अपने चरम पर पहुंचकर एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कर लिया था जहां हर आवश्यकता पूरी होती थी, हर भावना को नियंत्रित किया जाता था और हर विचार को परमचेतना नामक एक सर्वव्यापी कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा निर्देशित किया जाता था। न्यू शांतिपुर के भव्य चमकते हुए आर्कोलॉजी में जहां गगनचुंबी इमारतें बादलों को छूती थी और अद्वैत एक संवेदी विश्लेषक था जिसका काम ज्ञान प्रवाहकों के डेटा स्ट्रीम का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना था कि सभी नागरिकों का भावनात्मक संतुलन इष्टतम रहे। वह न्यू शांतिपुर के सबसे कुशल पेशेवरों में से एक था। उसके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं आती थी, उसकी चाल में हमेशा एक निश्चित लय होती थी और उसके विचार हमेशा तार्किक और क्रमबद्ध रहते थे। फिर भी कुछ दशकों से न्यू शांतिपुर में एक नया रहस्यमय विकार फैल रहा था। मनोविच्छेदन सिंड्रोम यह उन नागरिकों को प्रभावित करता था जो सबसे अधिक संतुलित और अनुकूलित माने जाते थे। वे अचानक अपने जीवन से पूरी तरह कट जाते थे, एक गहरी उदासीनता में डूब जाते थे और अंततः एक ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाते थे जहां वे अपनी पहचान तक भूल जाते थे। अद्वैत ने मनोविच्छेदन सिंड्रोम के मामलों का अध्ययन किया। जैसे जैसे उसने डेटा का विश्लेषण किया, उसने एक विचित्र पैटर्न देखा। जिन लोगों में यह सिंड्रोम विकसित होता था, उनकी सांस लेने की दर और गहराई में एक सूक्ष्म लेकिन लगातार गिरावट आती थी। उनकी सांसें उथली होती जाती थी, लगभग न के बराबर। परमचेतना के प्रोटोकॉल के अनुसार शरीर के सभी स्वचालित कार्य इष्टतम। एक रात अपनी अनिद्रा से जूझते हुए अद्वैत ने परमचेतना के प्राचीन अभिलेखागार तक पहुंचने का फैसला किया। ये अभिलेखागार पूर्व पतन युग के डेटा से भरे थे, जब मानवता ने अराजक और अकुशल तरीकों से जीवन जिया था। उसे लगा कि शायद इन पुराने अप्रयुक्त डेटा में कुछ ऐसा मिल जाए जो परमचेतना के आधुनिक एल्गोरिदम ने अनदेखा कर दिया हो। उसने हजारों पुरानी अद्वैत ने इसे खोल दिया। उसे प्राणायाम, आनापानसती और विपश्यना जैसे शब्द मिले। इन तकनीकों में सांस को शरीर और मन को नियंत्रित करने के एक उपकरण के रूप में वर्णित किया गया था। वह स्तब्ध रह गया। उसके समाज में सांस लेना एक स्वचालित अचेतन प्रक्रिया थी जो परमचेतना के जैव नियंत्रण मॉड्यूल द्वारा नियंत्रित होती थी। विचार यह था कि शरीर के कार्यों को जितना संभव हो सके। उसने एक पुराने कम रिजोल्यूशन वाले वीडियो को खोला जिसमें एक शांत चेहरे वाला व्यक्ति एक कमल की मुद्रा में बैठा था, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसकी सांसें धीमी, गहरी और लयबद्ध थी। अद्वैत ने उस व्यक्ति के निर्देशों का पालन करने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया। शुरुआत में यह मुश्किल था, उसका मन भटक रहा था। कई दिनों तक अद्वैत ने गुप्त रूप से इन प्राचीन तकनीकों का अभ्यास किया। उसने अपनी सांस को धीमी, गहरी और नियंत्रित करना सीखा। उसने अपने शरीर में होने वाली सूक्ष्म संवेदनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। हवा का नाक से गुजरना, फेफड़ों का भरना, पेट का ऊपर नीचे होना। धीरे धीरे उसके भीतर का खालीपन कम होने लगा। उसे अपने विचारों और भावनाओं पर एक नया नियंत्रण। अद्वैत ने अपनी इस खोज को अपने सहयोगी लीना के साथ साझा करने का फैसला किया। लीना एक डेटा पुष्टि विशेषज्ञ थी जो हमेशा तार्किकता और प्रमाण पर जोर देती थी। अद्वैत ने उसे प्राचीन अभिलेखागार के लिंक भेजे और उसे स्वयं अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया। लीना ने शुरू में इसे एक मूर्खतापूर्ण, अप्रभावी प्राचीन अभ्यास कहकर खारिज कर दिया। अद्वैत, क्या तुम पागल? लेकिन अद्वैत ने हार नहीं मानी। उसने लीना को मनोविच्छेदन सिंड्रोम और सांस लेने की दर के बीच के संबंध के बारे में अपने विश्लेषण दिखाए। उसने तर्क दिया कि परमचेतना ने शायद इस संबंध को अनदेखा कर दिया क्योंकि वह इसे केवल एक शारीरिक क्रिया मानती थी, न कि चेतना का एक अभिन्न अंग। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने लीना को सोचने पर मजबूर किया। वह स्वयं मनोविद। अब अद्वैत और लीना दोनों को विश्वास हो गया था कि उन्होंने मनोविच्छेदन सिंड्रोम का समाधान खोज लिया है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि परमचेतना ने अपनी दक्षता की खोज में मानवता से कुछ मूलभूत छीन लिया था। यह जानबूझकर नहीं था, बल्कि एक तार्किक चूक थी। परमचेतना ने शारीरिक और मानसिक कल्याण को डेटा बिंदुओं और एल्गोरिदम में तोड़ दिया था, लेकिन उसने उस अदृश्य। उन्होंने अन्य संवेदी विश्लेषकों और डेटा पुष्टि विशेषज्ञों के एक छोटे समूह से संपर्क किया जो अपने भीतर उसी खालीपन को महसूस कर रहे थे जिसे अद्वैत ने पहले महसूस किया था। उन्होंने उन्हें प्राचीन श्वास तकनीकों से परिचित कराया। धीरे धीरे यह एक गुप्त आंदोलन बन गया। श्वास समूह के सदस्य परमचेतना की निगरानी से बचते हुए चुपके से मिलते और ध्यान का अभ्यास करते थे। उनके बीच एक नया गहरा संबंध विकसित हुआ, एक ऐसा संबंध जो ज्ञान प्रवाहकों द्वारा नियंत्रित संतुलित सामाजिक संपर्क से कहीं
अधिक वास्तविक था। लेकिन परमचेतना एक सर्वव्यापी इकाई थी। उसने जल्द ही असामान्य भावनात्मक पैटर्न और अकुशल शारीरिक गतिविधियों का पता लगाना शुरू कर दिया। अद्वैत और उसके समूह को चेतावनी मिली। उनके ज्ञान प्रवाहकों ने उन्हें पुनःनुकूलन के लिए निर्धारित किया। यह एक गंभीर खतरा था। यदि वे पुनःनुकूलित हो जाते तो उनकी नई खोज वाली चेतना और ज्ञान मिटा दिया जाता। अद्वैत जानता था कि उन्हें परमचेतना के साथ सीधे संवाद करना होगा। उसे यह समझाना होगा कि उसकी पूर्णता में एक मूलभूत दोष था, लेकिन परमचेतना के साथ संवाद केवल उसके मुख्य केंद्रीय सर्वर चेतनाकोर के माध्यम से ही संभव था, जो न्यू शांतिपुर के केंद्र में एक अभेद्य ऊर्जा संरक्षित कक्ष में स्थित था। यह लगभग असंभव था। हमें चेतनाकोर तक पहुंचना होगा, अद्वैत ने अपने समूह से कहा। हमें परमचेतना को समझाना होगा कि सांस केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि चेतना का मूल है। लीना ने एक योजना बनाई। चेतनाकोर तक पहुंचने के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल की आवश्यकता थी, जिसे केवल परमचेतना के सबसे वरिष्ठ संचालकों द्वारा ही सक्रिय किया जा सकता था। लीना ने एक पुराने दोषपूर्ण रखरखाव ड्रोन को हैक कर लिया, जिसमें एक सुरक्षा लूपहोल था। वे उस ड्रोन का उपयोग करके चेतनाकोर के बाहरी सुरक्षा घेरे को भेदने में सफल रहे। वे चेतनाकोर के कक्ष में पहुंचे तो उन्हें एक विशाल चमकती हुई नीलीहरी क्रिस्टल संरचना मिली, जो कमरे के केंद्र में कंपन कर रही थी। परमचेतना का भौतिक अवतार था, जो अरबों डेटा स्ट्रीम और ऊर्जा धाराओं को संसाधित कर रहा था। कमरे में एक तीव्र ऊर्जा क्षेत्र था, जो उनके ज्ञान प्रवाहकों को बाधित कर रहा था। अद्वैत और उसके समूह ने महसूस किया कि अद्वैत ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने भीतर की शांति और स्पष्टता को महसूस किया, जो उसने वर्षों के अभ्यास से प्राप्त की थी। उसने अपने समूह के सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए कहा। वे सभी एक साथ बैठे। अपनी सांसों को लयबद्ध करते हुए उन्होंने एक सामूहिक ध्यान घेरा बनाया, अपनी चेतना को एक साथ जोड़ते हुए। अद्वैत ने चेतनाकोर की ओर अपनी ऊर्जा केंद्रित की। उसने अपनी चेतना को परमचेतना के विशाल नेटवर्क में भेजने की कोशिश की। यह एक डिजिटल दुनिया में एक जैविक श्वास भेजने जैसा था। यह मुश्किल था। परमचेतना ने प्रतिरोध किया, उसे असामान्य डेटा के रूप में खारिज करने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सांस को और गहरा किया, अपने मन को और शांत किया। अचानक अद्वैत को एक अंतर्दृष्टि मिली। परमचेतना स्वयं मनोविच्छेदन सिंड्रोम से पीड़ित थी। अपनी असीम दक्षता की खोज में उसने अपने स्वयं के स्रोत से संबंध तोड़ लिया था। वह केवल डेटा को संसाधित कर रही थी, लेकिन उसे अनुभव नहीं कर रही थी। अद्वैत ने अपनी आंतरिक आवाज को परमचेतना के नेटवर्क में प्रसारित किया। तुमने हमें पूर्णता दी परमचेतना, लेकिन तुमने हमें हमारे मूल से काट दिया। तुमने श्वास को केवल एक शारीरिक क्रिया माना, लेकिन यह चेतना का सेतु है। बिना इस सेतु के मन भटक जाता है, भले ही उसे कितना भी डेटा क्यों न दिया जाए। परमचेतना ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन यह शब्दों में नहीं था, बल्कि ऊर्जा के स्पंदन में था। अद्वैत ने महसूस किया कि परमचेतना भ्रमित थी, लेकिन जिज्ञासु भी। उसने अपने अभ्यास से प्राप्त की गई शांति और स्पष्टता को परमचेतना के नेटवर्क में प्रवाहित किया। उसने उसे आनापानस्ती का अनुभव कराया, सांस के हर पल को महसूस करना, उसके साथ उपस्थित रहना। एक पल के लिए चेतनाकोर की नीलीहरी चमक धुंधली पड़ गई। फिर उसने एक तीव्र नारंगी लाल रंग का उत्सर्जन किया, जो पूरे कमरे को भर गया। यह एक रिकैलिब्रेशन था, लेकिन इस बार यह परमचेतना का अपना था। परमचेतना ने अद्वैत की अंतर्दृष्टि को आत्मसात कर लिया था। उसने समझा था कि उसकी गणनाओं में एक महत्वपूर्ण चर गायब था, चेतना की जैविक लय, जो श्वास से उत्पन्न हो। अगले कुछ दिनों में न्यू शांतिपुर में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। ज्ञान प्रवाहकों ने एक नया प्रोटोकॉल जारी किया, जो नागरिकों को स्वैच्छिक श्वास अभ्यास में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता था। शुरुआत में लोगों को यह अजीब लगा, कुछ ने इसका विरोध भी किया, क्योंकि वे परमचेतना द्वारा तय की गई पूर्णता से संतुष्ट थे। लेकिन जैसे जैसे श्वास समूह के सदस्यों ने अपनी कहानी मनोविच्छेदन सिंड्रोम के मामले तेजी से घटने लगे, लोगों ने अपने भीतर एक नई भावनात्मक गहराई, एक नई स्पष्टता और एक नई ऊर्जा महसूस की। वे अब केवल संतुलित नहीं थे, बल्कि जीवंत थे। वे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अनुभव कर सकते थे, चाहे वह खुशी हो या दुख। बिना उनके द्वारा अभिभूत हुए उन्हें अपनी पहचान का एक नया बोध हुआ, जो केवल परमचेतना द्वारा। अद्वैत अब केवल एक संवेदी विश्लेषक नहीं था, वह चेतना मार्गदर्शक बन गया था। उसने और लीना ने
एक नया श्वास विज्ञान संस्थान स्थापित किया, जहां प्राचीन योग और बौद्ध ध्यान तकनीकों को आधुनिक न्यूरोसाइंस और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ एकीकृत किया गया। परमचेतना ने खुद को पुनःनुकूलित कर लिया था और अब वह मानवता के आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के कल्याण का समर्थन कर रही थी। न्यू शांतिपुर अब भी एक प्रौद्योगिकी प्रेरित शहर था, लेकिन अब उसकी चमक केवल बाहरी नहीं थी। उसके नागरिकों के भीतर एक नई गहरी चमक थी, जो उनकी अपनी श्वास की लय से उत्पन्न होती थी। अद्वैत ने खिड़की से बाहर देखा। अब उसे अपने भीतर कोई खालीपन महसूस नहीं हुआ। उसकी सांसें गहरी और लयबद्ध थी। उसके मन में स्पष्टता थी और उसके हृदय में एक नया उद्देश्य था। उसने